अगर बात की जाए रांची महापौर की दौड़ में रोशनी खालको ने जिस तरीके से राजधानी रांची में राज किया है, कह सकते हैं कि जिस तरीके से कृष्णकांत बात की जाए, जो बढ़त के साथ, जिस तरीके से जो आंकड़ों के साथ जो प्रचंड जीत है वो हासिल हुई है, और सीधे हम उनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 45 के साथ जुड़ने के लिए मैम। जिस तरीके से ये जीत रही, कई चीजें चुनौतियों के बीच, सबसे पहले टीवी 45 के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं पूरे राजधानी वासियों को, सबसे पहले मेरे पूरे राजधानी परिवार को अपने हृदय की गहराइयों से उन लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने 3-3 घंटे लाइन लगा करके और इतनी वोटर लिस्ट में त्रुटियों के बावजूद 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जा करके अपना मत का सही उपयोग किया और इतने जन और अपना आशीर्वाद दिया, और उस प्यार और आशीर्वाद का मैं आभारी हूँ कि आज इतने प्रचंड वोट से आज जो विजय हुई है, इसका श्रेय मैं पूरी तरह से राजधानी वासियों को देना चाहती हूँ। क्योंकि राजधानी वासियों ने, हम जब चुनावी कैंपेन में जाते थे तब कितनी माओं ने मेरा कोयछा भर करके, कितनी माओं ने मुझे दुलार करके, बेटी की तरह, एक बेटी एक बहू की तरह उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। तो वो आशीर्वाद का जो फल है वो दिख रहा है। ये जीत रोशनी की जीत नहीं है, ये जीत वो हर एक जनता की जीत है, पूरे राजधानी परिवार की जीत है, जिन्होंने 3 साल का लंबा अंतराल के बाद और लंबी प्रतीक्षा के बाद ये चुनाव हुए और आज इतने सुखद उसका परिणाम आया है। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, हाईकोर्ट में जब PIL फाइल किया गया था वो भी आप ही के द्वारा किया गया था, ये लंबी लड़ाई का परिणाम कहीं ना कहीं मीठा मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। तभी राज्य की जो जनता है, राजधानी रांची की जो जनता है, उन्होंने रोशनी को पूरे तरीके से रोशन है राज्य कह सकते हैं राजधानी में कर दिया है। जी बिल्कुल, विवेकानंद जी कहे थे कि संघर्ष की रेखा जितनी लंबी होगी, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बिल्कुल उसी के अनुरूप मैं बता दूं कि जो 3 साल का लंबा संघर्ष था कि चुनाव कैसे हो, और उस चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि लोगों को कैसे मिले, राजधानी को उसका जनप्रतिनिधि, सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों को उसका स्थानीय निकाय प्रतिनिधि कैसे मिले और जनता की समस्या कैसे खत्म हो, उसके लिए जो प्रयासरत थी उसकी लड़ाई अब जाकर के खत्म हुई है। तो अब सचमुच राजधानी वासियों का उसका जनप्रतिनिधि मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल का उनका जो कष्ट था, उनका जो दुख था, वो अब छटेंगे और सचमुच रोशनी की जो किरण है वो पूरे राजधानी में बिखरेगा, ऐसी मैं कल्पना करती हूँ। जी बिल्कुल रोशनी जी, अगर बातचीत की जाए जिस तरीके से रोशनी की किरण है वो राजधानी वासियों में बिल्कुल फैलते हुए दिखाई पड़ेगी। और एक और सवाल ले लेते हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए आपके प्रचार में लगातार जो चेहरे थे, उन चेहरों की भी अहम भूमिका दिखाई पड़ रही थी। एक तरफ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा, वहीं CP सिंह, तमाम जो लोग थे, एक कह सकते हैं कि छोटी बहन की तरह आपके साथ वो खड़े होते हुए नजर आए, लोगों के बीच जाते हुए लगातार। वो तस्वीरें भी बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ी थी। उन्हें क्या कुछ संदेश? देखिए, एक सुखद अनुभव है। एक छोटी बहन, भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता जो सड़क की धूल थी उसे उठा करके राजधानी की कमान सौंपना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभिभावक गण हैं उनका मेरे ऊपर विश्वास, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी का मेरे ऊपर इतना विश्वास, हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी का इतना विश्वास, हमारे विधायक रांची के विधायक CP सिंह जी का इतना विश्वास, और हमारे हटिया के विधायक नवीन जायसवाल का इतना विश्वास, इससे ज्यादा हमारे संगठन को प्रदेश स्तर से और सारे लोगों को जोड़ के रखने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का इतना विश्वास, और जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी ऐसे महानगर अध्यक्ष वरुण साहू जी की जो सहयोग रहा, और उस पूरे महानगर की टीम और अलग अलग संगठन के लोग, हमारे समर्थकगण और सभी लोगों का बहुत सहयोग, बहुत साथ रहा, जिसका यह सुखद परिणाम है। मैं आपको बता दूं कि ये अगर कहीं संभव है
तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि किसी को भी रास्ते से उठा करके एक धूल को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और अपने सर का ताज बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा इतिहास मैंने कभी नहीं देखा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा से हम लोग उत्साहित होते हैं और उनके चरण कमलों से हम लोगों ने चुनावी दौर शुरू किया था और आज उसका इतना सुखद परिणाम मिला है। मैं उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी कि कैसे द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी बेटी को उड़ीसा जैसे छोटे से जगह से उठा करके आज पूरे देश के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर अगर कोई बैठा है तो वो एक आदिवासी बेटी बैठी हुई है। एक छोटी सी जो पार्षद हुआ करती थी, उनका भी एक संघर्ष का कार्यकाल रहा है, वहां से उठा करके वहां तक पहुंचाना, तो ये अगर कोई कर सकता था तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, भाई नरेंद्र मोदी जी कर सकते। रोशनी जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आप जो पल था जब घोषणा हुई तो भावुक होते हुए बिल्कुल नजर आई थी, वो तस्वीर थी और कहीं ना कहीं आपके आंखों में जो आंसू थे, कई जो कह सकते हैं चुनौतियां रही सामने, इस चुनौतियों को पार करके अब रोशनी है वो आगे बढ़ चुकी है और वो चेहरे पे अभी भी कहीं ना कहीं वो मन में भाव दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जीवन ही संघर्ष है और ये संघर्ष उस समय से चलता आ रहा है जब हम लोगों का नगर निकाय चुनाव का अवधि खत्म हो रहा था और रोशनी उस समय से प्रयासरत थी कि जनता अब जाए तो किसके पास जाए, किसे वो अपना दुख बताए। तो ये बहुत जरूरी था कि चुनाव होना। देखिए जीतने हारने और प्रत्याशी होने का सुख वो अलग है, वो उसे अगर एक साइड में रखे तो इस बात की खुशी ज्यादा है कि नगर निकाय चुनाव आखिरकार हो गए, पूरे झारखंड में हो गए और पूरे झारखंड की जनता को अब उसका प्रतिनिधि मिलेगा और सचमुच जनता की जो कठिनाई है, जनता का जो परेशानी है और जितने भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचेंगे, इस बात की खुशी ज्यादा है। मुझे याद है जिस तरीके से हमारी पहले भी बातचीत रही, उस दौरान आपने भी कई बार कहा था कि मेरी प्राथमिकताएं है, कई प्राथमिकताएं हैं वो होने वाली है कि एक बार जो सड़क खुदेगी वो दूसरी बार नहीं खुदेगी, वहां तमाम जो योजनाओं का लाभ है वो मिलता हुआ नजर आएगा। क्या अगर बात की जाए प्राथमिकताओं की तो पहली प्राथमिकता किस तरीके से रोशनी निभाते हुए नजर आएंगी और लगातार राजधानी वासी भी जानना चाहते हैं कि मेयर के मन में वो पहली चीज क्या कुछ चल रही है फिलहाल? अभी सबसे पहले जो मेरे मन में चल रही है, मैंने जो कहा था अपने चुनावी दौर में वो अक्षरशः पालन होगा। मैं बता दूं आपको, ये एक बेटी का वादा है। मैं कोई मानने बनने नहीं आई हूँ यहाँ, एक घर की बेटी और बहू बनने आई हूँ। ये रोशनी लोगों के दिल में, उनके घर में बसने के लिए आ रही है। तो निश्चिंत याद रखिएगा कि पूरे राजधानी को मुझे सजाना है, संवारना है और उसके लिए कहीं भी कोई भी चीज बाधा नहीं आएंगी। आपने कहा कि एक बार रोड खुदेगी, तो उसका रोड मैप जो है वो हम लोग की तैयार है। निश्चिंत रहे, हमारा शपथ ग्रहण हो जाता है, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं बोर्ड में भी रखी जाएंगी, उसमें बहुत सारे संशोधन करने, वो सारे संशोधन होने के बाद उसे धरातल पर कैसे उतारे जाएंगे उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास हम लोग करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है तो वो है कि जनता का क्या दुख है, क्या तकलीफ है। 3 साल हो गए, लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुआ है और 3 सालों में जनता की बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसे खत्म करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जब तक जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो एक जो सबसे पहला वादा है कि आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधि, जो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो और निगम के अफसर कैसे हर क्षेत्र में, हर वार्ड में पहुंचे, उसके लिए सबसे पहला कार्य करना है ताकि जनता अपनी बातें कहने के लिए नगर निगम की बड़ी बिल्डिंगों में आने की आवश्यकता ना पड़े, उनके घर पर ही उनकी समस्याएं खत्म हो। लीजा, एक छोटा सवाल मेरा भी है। लीजा, एक छोटा सवाल मेरा भी है। आप पहले मेरी तरफ से और टीवी 45 अच्छा वो चली गई हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई थी कृष्णकांत। और जिस तरीके से बात की जाए, अब कह सकते हैं कि राजधानी रांची की जो बागडोर है वो रोशनी खालको के हाथ में। नव निर्वाचित जो मेयर है वो हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कई जो कह सकते हैं कि अहम जो बातें हैं वो हमारे साथ साझा की कि किस तरीके से जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है कृष्णकांत, और रोड मैप तैयार होने के बाद अब उसमें सही रूप से विकास कैसे हो, ये बिल्कुल उन तमाम चीजों पे भी कहीं ना कहीं जो पहला कदम है वो
ये फैसला लेते हुए बिल्कुल नजर आएगी। और जिस तरीके से जीत रही और लगभग 14,000 वोटों से जो रोशनी खालको है, राजधानी रांची की महापौर है, वो नियुक्त हुई। और जिस तरीके से बात की जाए कृष्णकांत, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। अगर बात की जाए रांची सीट की तो इसे लेकर के लगातार कह सकते हैं कांटे की टक्कर थी और तमाम चीजों को लेकर के हमसे बातचीत उनकी फिलहाल। जी कृष्णकांत। जी लिजा, देखिए हम आपसे ही समझना चाहेंगे, आपने इस चुनाव को